अरे वास्तव में चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, तारों के लिए, सारे सौर मंडल का ज्ञान देने वाले तो हमारे ऋषि मुनि हैं भैया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं और वो अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। चलिए ठीक है, होंगे। उनका धर्म ग्रंथ है बाइबल। उसमें क्या लिखा है? उसमें सूर्य भगवान के लिए लिखा था, अभी भी लिखा है कि सूर्य ये जो अस्त होते हैं तो क्या होता है? बोले सूर्य अस्त होकर के किसी झरने में डूब जाते हैं। माने सूर्य घूम रहे हैं, स्थिर नहीं है। ये बाइबल का कहना है। कुरान का भी यही कहना है कि सूर्य जब छिपते हैं तो किसी पानी के झरने में डूब जाते हैं। ये उनका विज्ञान है। और जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, और पृथ्वी ये अपने आप को जो सबसे बड़ा 30 मार्खा बोलते, इन्होंने तो आज तक यही बताया कि पृथ्वी चकले की तरह चपटी है। चपटी ना होती तो लोग गिर न जाते। लेकिन हमारे शास्त्रों ने लाखों वर्ष पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। सूर्य भगवान किसी का चक्कर नहीं लगा रहे। सूर्य तो अपनी स्थिति में ही स्थित हैं। वास्तव में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दे रही हैं और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दे रहे हैं। सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी है, सूर्य से कितनी दूरी पर चंद्रमा है, कितनी दूर शनि ग्रह है, कितनी दूर मंगल ग्रह है, कौन ग्रह किस कक्षा में स्थित हैं, किस गति से चल रहे हैं। अरे हमारे भारतीय पंचांग के द्वारा 1000 बरस बाद किस दिन कितने बजे सूर्य उदय होगा यह भी बताया जा सकता है। 1000 साल बाद कौन से मास अधिक होंगे यह भी बताया जा सकता है। तो पहले नहीं मानी भारतीय शास्त्रों की बात। ये समझदार लोग तो पृथ्वी को चपटा बता रहे थे और सूर्य को घूमने वाला बता रहे थे। लेकिन आखिर में जब सैटेलाइट छोड़ी गई और जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की इमेज ली गई, फोटो ली गई, तो पता चला पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। तो ये खगोल भूगोल, सूर्य चंद्रमा की गति, अरे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं ना, हनुमान चालीसा में जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जान। कितनी दूरी पर सूर्य? जुग सहस्त्र योजन। जुग माने 2, सहस्त्र माने 1000, जुग सहस्त्र योजन। ये योजन पुरानी माप है। एक योजन में लगभग 12 किलोमीटर होते हैं। तो जुग सहस्त्र योजन 2 गुणा 1000 गुणा 12 कितना हो गया? 24,000 किलोमीटर हो गया। ठीक। तो गोस्वामी जी तो हनुमान चालीसा में कह दिए। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूर्य मंडल की दूरी पृथ्वी से 24,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन हम लोगों को बरगलाया जाता रहा और हम लोग धर्म निरपेक्षता के उस झूठे आडंबर में फंसते गए, अपनी महान संस्कृति को हीन मानते रहे और कांच को हीरा मान के इतराते रहे। अपनी वेशभूषा छोड़ दिए, अपनी संस्कृति छोड़ दिए, अपने ऋषि मुनियों को त्याग दिए, अपनी परंपराओं को त्याग दिए। आखिर में क्या मिला? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो हमारा धर्म तो हमारा मूल है। हमारे ऋषि मुनि हमारे माई बाप हैं, हमारे पूर्वज हैं। गोस्वामी जी हमारे पूर्वज हैं। ये महापुरुष हमारे पूर्वज हैं। हम गर्व करें। तो खगोल भूगोल का तो सारा ज्ञान भारत ने दिया है। भागवत जी में पूरा खगोल भूगोल का बड़ा जोरदार दिव्य वर्णन है पुराणों में।
एक एक बात को आप मिला सकते हैं वैज्ञानिकों की बात से।